बीपीएससी टीआरई 4.0 2024 के लिए 6 to 8 और 9 10th में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बताइए, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? पहला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? मतलब कौन से आंदोलन की असफलता के बाद? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, रोलेट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। बताइए, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए, स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना का श्रेय जो है सी आर दास जो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जिसको सचिव कहा जाता है, इसका मानना था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विज्ञान परिषदों का बहिष्कार बंद कर दें तथा व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर सरकारी प्रस्तावों का विरोध और सरकारी मशीनरी के कार्यों में रुकावट डालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। बताइए, ऑप्शन ए सूर्य सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास और ऑप्शन डी। बताइए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है, बताइए, वह कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी? बताइए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन है संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ऑप्शन डी यंग इंडिया। देख लीजिए, सबका जो संपादक का नाम है, जैसे संध्या हुआ, संध्या के संस्थापक संपादक का नाम जो हो गया अरविंद कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, जैसे युगांतर पत्रिका है, उसके संपादक का नाम हो गया बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, गदर है, गदर का हो गया तारकनाथ दास। यंग इंडिया, यंग इंडिया के संपादक जो हैं महात्मा गांधी इंदुलाल याज्ञिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इससे पहले कौन सी संस्था थी? बताइए, इसका ऑप्शन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बताइए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? पहले सवाल सुन लीजिए, ऑप्शन आगे है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन है अब्दुल गफ़ार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ़ार खां। ठीक है, देखिए खान अब्दुल गफ़ार खां ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान का सेवक। ठीक है, और इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता था, और खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? ऑप्शन है फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए सही जवाब दीजिए। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, ये 4 ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 मार्च 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया कब? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बताइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ। बताइए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंड सही जवाब वी ए स्मिथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। देखिए 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके उपरांत गौतम बुद्ध ने सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी में अपना प्रथम धर्मोपदेश या सर्वाधिक धर्मोपदेश श्रावस्ती में दिए। और ये सब जो घटना है, ये सब घटना बौद्ध इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ। बताइए इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डाइमेकस, प्लिनी। बताइए जवाब दीजिए आप लोग, इंडिका का लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। सही जवाब दीजिए। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बताइए हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है फाहियान, हुएनसोंग, इत्सिंग, तारानाथ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हुएनसोंग। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, बताइए तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? एक मिनट आप लोग से माफी चाहेंगे। तो क्या था क्वेश्चन? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बताइए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हकीम खान, ऑप्शन सी, हकीम खान। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हो जाएगा हकीम खान। अगला क्वेश्चन है, बताइए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 4 कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, दूसरा है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, पैसे से नहीं। और तीसरा है 1857 में दरभंगा, डुमराव
और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं। और आखिरी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही है। 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ये नाम थोड़ा अजीब है। बताइए पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। जवाब दीजिए आप लोग, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा करम शाह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दूसरा ऑप्शन है दादू के अनुयायी, तीसरा है आर्य समाज के अनुयायी, चौथा है मुस्लिम लीग के अनुयायी। बताइए फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। ठीक है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है, बताइए वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब बड़ौदा में। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बताइए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? ऑप्शन है अरविंद घोष, ए.ओ. ह्यूम, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। जवाब दीजिए। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो सही हो इसका जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बताइए मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन है लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, स्टुटगार्ट में।
मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट में, ऑप्शन डी। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? और ये आज का आखिरी सवाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। और सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। जबकि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला ब्रिटिश और गैर भारतीय अध्यक्ष बनी। ठीक है। तो ये आज का आखिरी सवाल था। धन्यवाद।